नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड की टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। नगर निकाय चुनाव कराने की स्वीकृति, फरवरी में मतदान। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने राज्य में नगर निकाय चुनाव कराने के राज्य निर्वाचन आयोग के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है। राज्य में फरवरी माह में ही 48 नगर निकायों में चुनाव हो जाएगा। निकाय चुनाव एक चरण में बैलेट पेपर के माध्यम से होगा। राज्य निर्वाचन आयोग इसी माह 27 जनवरी को नगर निकाय चुनाव की सूचना जारी कर सकता है। बता दें, सभी निकायों में एक चरण में चुनाव होगा। इसके तहत 25 और 26 फरवरी को चुनाव कराया जा सकता है, क्योंकि 23 फरवरी तक स्कूलों में इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हैं। हालांकि चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा आयोग द्वारा किया जाएगा। बताया जाता है कि आयोग ने नगर विकास विभाग के माध्यम से 9 जनवरी को हुई कैबिनेट की बैठक में ही निकाय चुनाव कराने के लिए तिथि निर्धारण करने का प्रस्ताव भेजा था, जिस पर कैबिनेट ने स्वीकृति देते हुए राज्यपाल के अनुमोदन के लिए भेजा था। उस पर राज्यपाल ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। बताते चले कि झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में 31 मार्च तक चुनाव कराने को कहा है। रांची से लापता मासूम भाई बहन की तलाश तेज, 2 लाख का इनाम घोषित। झारखंड की राजधानी रांची के धुरवा इलाके से लापता हुए 2 मासूम भाई बहन अंश और अंशिका की तलाश लगातार जारी है। बच्चों का अब तक कोई सुराग नहीं मिलने के बाद रांची पुलिस ने तलाश अभियान को और तेज कर दिया है। रांची पुलिस प्रशासन ने बच्चों का पता लगाने वाले को दिए जाने वाले इनाम की राशि 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी। दरअसल दोनों बच्चे 2 जनवरी को ही धुरवा थाना क्षेत्र के मल्हार कोचा इलाके से लापता हो गए थे। घटना के बाद से रांची पुलिस हाई अलर्ट पर है और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच का दायरा व्यापक स्तर पर बढ़ा दिया गया है। पुलिस के मुताबिक अब तक 5,000 से अधिक मोबाइल नंबरों और लगभग 2,000 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की जा चुकी है। जिस दिन बच्चे लापता हुए थे उस दिन इलाके में साप्ताहिक बाजार लगा हुआ था, जिससे क्षेत्र में लोगों की आवाजाही सामान्य से कहीं अधिक थी। झारखंड के अधिकांश जिलों में शीतलहर का अलर्ट। झारखंड के अधिकांश जिलों में शीतलहर का प्रकोप जारी है। हालांकि कई जिलों में न्यूनतम तापमान में आंशिक वृद्धि दर्ज की गई। यह जानकारी मौसम विभाग ने सोमवार को दी है। विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में 15 जनवरी तक शीतलहर चलने की संभावना है। रांची में जहां शनिवार को न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं सोमवार को यह बढ़कर 8.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। इसी प्रकार जमशेदपुर में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से बढ़कर 10.8 डिग्री और डाल्टनगंज में 3.1 से 6.1 डिग्री, बोकारो में 6.1 से 7.1 रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 13 जनवरी को राज्य के उत्तर पश्चिमी और मध्यवर्ती भागों में और 14 और 15 जनवरी को उत्तर पश्चिमी, मध्यवर्ती एवं दक्षिणी हिस्सों में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। अगले 3 दिनों में राज्य भर में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना भी दर्ज की गई है। द्वितीय सीनियर राष्ट्रीय सुपर स्पीड खो खो में झारखंड का शानदार प्रदर्शन। गुरुग्राम हरियाणा में आयोजित द्वितीय सीनियर राष्ट्रीय सुपर स्पीड खो खो प्रतियोगिता में झारखंड की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए नया इतिहास रच दिया है। प्रतियोगिता में झारखंड की सीनियर बालक टीम ने रजत पदक, जबकि बालिका टीम ने कांस्य पदक जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। यह प्रतियोगिता सुपर स्पीड खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में मान्यता प्राप्त हरियाणा राज्य सुपर स्पीड खो खो संघ द्वारा आयोजित की गई थी। रजत पदक के लिए झारखंड की बालक टीम ने फाइनल मुकाबले में हरियाणा को कड़े संघर्ष में 27-22 अंकों से पराजित कर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। वहीं बालिका वर्ग में झारखंड की टीम ने नई दिल्ली को 21-16 अंक से हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया है। बता दें कि झारखंड की बालिका टीम ने लगातार दूसरे वर्ष सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता के बाद अब सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी कांस्य पदक जीतकर अपना दमखम कायम रखा है। लोक भवन में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर रक्तदान शिविर। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के निर्देश पर भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी झारखंड शाखा की ओर से सोमवार को युग पुरुष एवं महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर लोक भवन स्थित बिरसा मंडप में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 406 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। रक्तदान शिविर के उद्घाटन से पूर्व राज्यपाल ने स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। राज्यपाल ने रक्तदान को सर्वोच्च और पुनीत कार्य बताते हुए कहा है कि समय पर रक्त उपलब्ध नहीं होने के कारण कई बार बहुमूल्य जीवन संकट में पड़ जाता है। ऐसे में रक्तदान को जन आंदोलन का स्वरूप देना आवश्यक है ताकि राज्य में प्रत्येक रक्त समूह की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। जमशेदपुर में 3 अफगानी नागरिक समेत 4 गिरफ्तार। इंटेलिजेंस ब्यूरो
आईबी, झारखंड एटीएस और झारखंड पुलिस की संयुक्त टीम ने सोमवार को जमशेदपुर में फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। साथ ही 3 अफगानी नागरिक समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से 3 को गोलमुरी हिंदू लाइन से, जबकि 1 को सरायकेला खरसावा के कपाली स्थित इस्लाम नगर से दबोचा गया। सभी से पूछताछ जारी है। जांच एजेंसियों के अनुसार इन चारों के नाम और पते का इस्तेमाल फर्जी पासपोर्ट और अन्य पहचान पत्र बनाने में किया गया था। सोमवार को दिल्ली से आई आईबी की टीम ने झारखंड एटीएस के साथ मिलकर पहले गोलमुरी में छापेमारी की, जहां से 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद कपाली के इस्लामाबाद नगर से 1 को पकड़ा गया। 3 की पहचान इस्तियाज अहमद और अनवर खान और लंबू के रूप में हुई है। तीनों मूल रूप से अफगानिस्तान के काबुल के हैं। रांची के कांके में बची अगवा जूस विक्रेता की सतर्कता से बची। रांची के कांके में प्रेम नगर के पास सोमवार को अपराधियों ने दिन दहाड़े 12 साल की बच्ची का अपहरण कर लिया है। हालांकि जूस विक्रेता की सतर्कता के कारण बच्ची अपराधियों के चंगुल से बच गई। इसे लेकर बच्ची की मां ने कांके थाने में केस दर्ज कराया है। बच्ची 6ठी कक्षा की छात्रा है। कांके थाना प्रभारी प्रकाश रजत ने बताया है कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी के फुटेज खंगाले जा रहे हैं। अपराधी जल्द ही गिरफ्तार होंगे। प्राथमिकी के अनुसार बच्ची को कुत्ते ने काट लिया था। उसे इंजेक्शन दिलाने उसकी मां कांके सीएचसी ले जा रही थी। प्रेमनगर पोट्टो पुल पार करने के बाद बच्ची का रुमाल गिर गया, जिसे उठाने वह पीछे ही लौट गई। मां आगे बढ़ गई। इसी दौरान वहां से 2 बाइक सवार गुजरे और बच्ची को कुछ सूंघाकर उसे अगवा कर लिया। काफी देर तक बच्ची नहीं लौटी तो उसकी मां ने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद खोजबीन शुरू की गई। बच्ची ने पुलिस को बताया है कि जब उसे होश आया तो उसने खुद को लॉ यूनिवर्सिटी रिंग रोड के पास एक खड़ी कार में पाया। कार का शीशा खुला होने के कारण बच्ची जोर जोर से चिल्लाने लगी। इस पर पास में ही गन्ना का जूस बेच रहा व्यक्ति दौड़कर पहुंचा और उसे शीशा खोलने को कहा। उसने जैसे ही कार की खिड़की का शीशा खोला, जूस विक्रेता से उसे बाहर खींच लिया। इस बीच वहां पहुंचे अपराधी कार पर सवार हुए और फरार हो गए। बहन की सगाई से लौट रहे युवक समेत पलामू के 4 मरे। गढ़वा में बहन की सगाई कर लौट रहे युवक समेत पलामू के 4 लोगों की मौत रविवार देर रात सड़क हादसे में हो गई है। यह दर्दनाक घटना गढ़वा रेहला मुख्य मार्ग पर बेलचंपा के पास हुई। युवक एसयूवी पर सवार थे, जिसे हाईवा ने अपनी चपेट में ले लिया। मृतकों में पांडू थाना क्षेत्र के लवर पांडू गांव निवासी 30 वर्षीय नरेंद्र कुमार पासवान और 28 वर्षीय जितेंद्र पासवान, बिश्रामपुर के भंडार गांव निवासी 20 वर्षीय बादल पासवान और 18 वर्षीय बिक्की कुमार शामिल है। चारों आपस में रिश्तेदार थे। पुलिस ने सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद चारों शव परिजनों को सौंप दिए। परिजनों के अनुसार चारों युवक रविवार को एसयूवी से नगर उटारी थाना क्षेत्र के बिलासपुर गांव गए थे। वहां जितेंद्र पासवान की मौसेरी बहन का सगाई कार्यक्रम था। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सभी देर रात एसयूवी से घर लौट रहे थे। झारखंड के 13 जिलों में 16 जनवरी तक शीतलहर का अलर्ट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग रांची केंद्र ने 14 से लेकर 16 जनवरी तक दोबारा शीतलहर की चेतावनी जारी की है। इसको लेकर रांची समेत 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। इस अवधि में पूर्व की भांति कड़ाके की ठंड रहेगी। इसका असर 13 जनवरी से दिखना शुरू हो जाएगा। इस दिन गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, लातेहार, लोहरदगा व गुमला में कड़ाके की ठंड रहेगी। बता दें 14 से 16 जनवरी तक रांची के अलावा गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम शीतलहर की चपेट में रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 3 दिनों तक रांची में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। 16 जनवरी के बाद न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। तेलंगाना का स्वास्थ्य मॉडल राज्य में लागू होगा। मंत्री झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने ठोस पहल शुरू कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि तेलंगाना, हैदराबाद के उन्नत स्वास्थ्य मॉडल को झारखंड में लागू किया जाएगा। इसका उद्देश्य राज्य के मरीजों को उच्च स्तरीय इलाज झारखंड में ही उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा है कि हैदराबाद देश के प्रमुख मेडिकल हब के रूप में विकसित हुआ है, जहां सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की मजबूत श्रृंखला, आधुनिक तकनीकी और विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हैं। इसी मॉडल को झारखंड में अपनाकर हार्ट, किडनी, कैंसर, न्यूरो और बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी जटिल बीमारियों के इलाज की सुविधा विकसित की जाएगी। प्रिंस खान के करीबियों के 12 ठिकाने पर छापेमारी। वासेपुर के कुख्यात प्रिंस खान के करीबियों के घर एक बार फिर धनबाद पुलिस की टीम ने दबिश दी है। वासेपुर, पंडरपाला और भूली ओपी क्षेत्र के कुल 12 ठिकानों पर पुलिस की अलग अलग टीमों ने सोमवार की सुबह 5 बजे एक साथ छापेमारी की है। करीमगंज में पुलिस ने
भोलू खान के भाई व गैंगस्टर फहीम खान के साले बबलू खान के घर को भी खंगाला। छापेमारी में एक ठिकाने से 2.5 लाख रुपए नगद, जमीन के 40 डीड और कई पासबुक, चेक, रजिस्टर सहित अन्य आपत्तिजनक चीजें जब्त की गई। बता दें कि दुबई में छिपकर प्रिंस खान अपने करीबियों की मदद से धनबाद सहित राज्य के दूसरे जिलों में कारोबारियों को रंगदारी के लिए तंग कर रहा है। पुलिस लगातार प्रिंस के गुर्गों को दबोच कर जेल भेज रही है, लेकिन वह बाज नहीं आ रहा। प्रिंस और उसके शागिर्दों की कारस्तानी के खिलाफ पुलिस ने सोमवार को फिर एक बार धनबाद में मुहिम छेड़ी है। पीटीआर में पर्यटकों को दिखा बाघ, बेतला पार्क घूमने वाले पर्यटकों के लिए खुशखबरी है। पलामू टाइगर रिजर्व पीटीआर क्षेत्र बेतला नेशनल पार्क में करीब 25 माह बाद रांची के सैलानियों को बाघ दिखा है। बता दें, उन्होंने इसके फोटो और वीडियो वन विभाग के अधिकारियों को साझा किया है। रेंजर उमेश कुमार दुबे ने पुष्टि करते हुए बाघ के मूवमेंट की निगरानी बढ़ाने की बात कही। इससे पहले 22 दिसंबर 2023 को बेतला नेशनल पार्क घूमने के दौरान कोलकाता के पर्यटकों ने बाघ देखा था। लातेहार टूरिज्म से टूर पैकेज पर बेतला आए रांची के इरबा निवासी पर्यटक जैनब खातून, महताब अहमद और फहद और इलिया फातिमा आदि ने बताया है कि सोमवार सुबह करीब 8 बजे सफारी वाहन से चालक जुनैद अंसारी और महिला गाइड सोनम कुमारी के साथ पार्क घूमने गए थे। पार्क के रोड नंबर 2 से गुजरने के दौरान पास में कुछ जंगली हाथी और जंगली भैंसा विचरण करते दिखे। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर चरुत बथा वाटर टब के पास झाड़ियों में कुछ हलचल दिखी। इस पर उन्होंने चालक को गाड़ी खड़ी करने को कहा। गाड़ी खड़ी होने पर झाड़ियों पर नजर टिकाई तो एक बाघ बैठा हुआ दिखा था। झारखंड के 4,82,000 किसानों का कृषि ऋण माफ। झारखंड सरकार ने प्रदेश के 4,82,192 किसानों का ऋण माफ कर दिया है। वहीं विभिन्न कारणों से 17,924 किसानों का भुगतान विफल हो गया। इसके अलावा 1,412 किसानों के ऋण माफी की प्रक्रिया चल रही है। बताते चले कि राज्य के सभी जिलों में किसानों के ऋण माफी के लिए 1826.8 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। अधिकारियों ने बताया है कि 5,01,528 किसानों का ई-केवाईसी भी किया जा चुका है। राज्य के 6 जिलों में किसानों के ऋण माफी के लिए 100 करोड़ से अधिक की राशि दी गई। इससे देवघर को 137.54 करोड़ रुपए और पूर्वी सिंहभूम को 106.32 करोड़ रुपए, गढ़वा को 127.44 करोड़ और हजारीबाग को 110.12 करोड़, पलामू को 151.57 करोड़ और रांची को 109.72 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके अलावा सबसे अधिक देवघर में 36,466 किसानों का ई-केवाईसी हुआ है। लापता बच्चों के परिजनों से मिली केंद्रीय मंत्री। झारखंड की राजधानी रांची में लापता बच्चों के मामलों ने तूल पकड़ लिया है। सोमवार को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी धुर्वा स्थित लापता बच्चों के आवास पर पहुंची और पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। अन्नपूर्णा देवी ने परिजनों से पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली और उनकी पीड़ा को गंभीरता से सुना। बातचीत के दौरान बच्चों की मां भावुक हो उठी और अपने बच्चों की जल्द व सकुशल बरामदगी की गुहार लगाई। इस दौरान माहौल बेहद ही संवेदनशील हो गया, जिसे देखते हुए मंत्री ने परिवार को ढांढस बढ़ाया और भरोसा दिलाया है कि केंद्र सरकार इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रही है। केंद्रीय मंत्री ने मौके पर ही झारखंड की डीजीपी तदासा मिश्रा से दूरभाष पर बातचीत की है। धन्यवाद।